हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस में बच्चों हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं, आपको पास्ट टेंस भी पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। बच्चों, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, जो हमारे भविष्य में आता है। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट का मतलब जो हो चुका है, लेकिन फ्यूचर का मतलब क्या होगा? जो फर्दर आगे आएगा। तो फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस हमारे फ्यूचर टेंस के ये 4 भाग हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लेंगे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान पहले देख लीजिए। पहचान कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो पहचान है गा, गी, गे। ठीक है, वह जाएगा, वो खाएगा, वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगी, वे जाएंगे। तो चाहे गा आए, गी आए या गे आए, कहाँ पर आएगा बच्चों? क्रिया में आएगा, वर्ब में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में। तो आप समझ जाइए कि हमारा क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें इसका जो रूल्स है बच्चों, रूल क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट का। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्लस। अब बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल भी आता है और शैल भी आता है। ठीक, विल भी आएगा और शैल भी आएगा। अभी मैं बताऊं कि कहाँ पर विल, कहाँ पर शैल। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। अब विल कहाँ आएगा और शैल कहाँ आएगा? देखिए, आई अगर आपका सब्जेक्ट है या वी सब्जेक्ट है, आई और वी अगर आपका सब्जेक्ट है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे? शैल। और बाकी सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर में हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो और चाहे प्लूरल में हो, चाहे सिंगुलर नंबर में हो और चाहे प्लूरल नंबर में हो, हम क्या करेंगे? फर्स्ट विल लगाएंगे और दोनों में ही हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आई अगर आपका सब्जेक्ट आई है या फिर आपका सब्जेक्ट वी है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? शैल लेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपका आई और वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आता है, चाहे वो सिंगुलर में हो और चाहे वो प्लूरल में हो, कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हम विल का यूज करेंगे और साथ में हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। वह बाजार जाएगा। वह बाजार जाएगा।
सीता अपना काम खत्म करेगी। ठीक है, दोनों सेंटेंस को देखिए। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश क्या होगी बच्चों? ही। अब मैंने आपको क्या बताया था? आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो यहाँ ऑब्वियसली विल आ जाएगा, तो ही विल। अब वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाएगा। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ही विल गो। ये आपका हो गया। वह बाजार जाएगा। अब कहाँ जाएगा? ही विल गो टू मार्केट। समझ में आया बच्चों? ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में सब्जेक्ट बताइए क्या है? सब्जेक्ट है हमारा सीता, तो सबसे पहले हमारा आया सीता। उसके बाद खत्म करेगी मतलब कंप्लीट करेगी, तो सीता। अब सीता क्या है? सिंगुलर में है। मैंने आपको क्या बताया? आई वी को छोड़ के सब में विल, तो इसमें भी विल आ जाएगा, सीता विल। अगर यहाँ पर अगर मैं होता बच्चों तो यहाँ पर विल की जगह क्या हो जाता? शैल हो जाता। ठीक, तो सीता विल अब खत्म करेगी, कंप्लीट। पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्लीट। सीता विल कंप्लीट, क्या खत्म करेगी? अपना काम। सीता विल कंप्लीट हर वर्क। सीता विल कंप्लीट हर वर्क। सीता विल कंप्लीट हर वर्क। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, विल आ गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्क का यूज किया और क्या करेगी? काम करेगी, तो सीता विल कंप्लीट हर वर्क। तो बच्चों, इसी रूल्स के अनुसार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। तो फ्यूचर टेंस में आपने आज पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कौन से रूल लगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगी। थैंक यू।